हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक वुलन जूती बनाना सिखाने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने वर्धमान की ज़िगज़ैग वूल का यूज़ किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी है, फ्लेक्सिबल है। और इसमें जो मैंने नीडल यूज़ की है वो 10 नंबर की नीडल मैंने यूज़ की है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से 54 फंदे डाल लिए हैं अपनी सिलाई पे 10 नंबर की नीडल पे, इस तरीके से। और मैंने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी रो की 8 सिलाइयाँ बना ली हैं, जिससे मेरी ये पर्ल रो 1 2 3 4 बनकर तैयार हो गई हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने 8 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर ली है, जिसमें ये 4 पर्ल रो बनकर आ गई हमारी 1 2 3 4। अब हम इसकी फिर से, तो मैं इसकी सीधी साइड की रो पर हूँ। अब इसमें मैं 16 फंदे, इसमें टोटल 54 फंदे हैं, जिसमें से मैं 16 फंदे सीधे सीधे बना लेती हूँ इस तरीके से। एक मैंने उतार लिया, ये 2 3 4 5 6 7 8, सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे मैंने सीधी 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 सिलाई की बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 16 फंदे हमें यहाँ छोड़ने हैं और 16 फंदे हमें यहाँ छोड़ने हैं। 16 16 32 हो गए। 32 प्लस 22 फंदे बीच के जो हैं, हमें हर फंदे पे जाली डालनी है। 16 16 32 और 22 54 फंदे हमारे हो गए हैं। उनको आगे करेंगे इस तरीके से। एक हर सिलाई पे हमें जाली डालनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जाली कैसे डालनी है, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे सीधी रो की तरफ ऐसे आगे डालेंगे। 12 इस तरीके से, 13 आगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये देखिए मैंने 22 फंदों पे, हर फंदे पे जाली डाली है 22 फंदों पे। और मेरे पास बचे 16 फंदे। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 10 सॉरी यहाँ पे, ये देखिए। तो मेरे आखिर के जो 16 फंदे बचे हैं, ये देखिए, इनको भी हम सीधे सीधे बनाकर, अब कोई जाली नहीं डालनी है, अब सीधे सीधे बनाकर बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे मैंने लास्ट के भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। जब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आएंगे तो इसकी रॉन्ग साइड में कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे और पूरी की पूरी रॉन्ग साइड हमें उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टा उल्टा बुन के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर मैं आपकी राइट साइड पे आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये मैंने अपनी उल्टी रो बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। मैंने अपनी राइट साइड पे आ गई हूँ मैं। अब इसमें मैंने ये बढ़कर 22 फंदे जो हमने बीच में बढ़ाए थे, ये टोटल हमारे 16 16 और ये 22, पहले 54 थे। अब इसमें हमने जो 22 फंदे बढ़ाए तो टोटल हमारे पास 76 फंदे 76 फंदे बन गए हैं। अब हम इसकी राइट रो पे आते हैं। इस रो में हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। पूरे 76 के 76 फंदों को एज़ इट इज़ सीधा सीधा हमें एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे ही बना लेना है। देखिए इस तरीके से, कोई भी फंदा हमें अब नहीं बढ़ाना है। और जो हमारी रॉन्ग साइड आएगी उस पे भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और रॉन्ग साइड को हमें ऐसे के ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी राइट साइड सीधी सीधी सिलाइयों की बनाकर तैयार कर लेंगे और उल्टी साइड भी, रॉन्ग साइड भी उल्टी सिलाई से बना लेते हैं। तो मैं अपनी ये सीधी रो और ये अपनी उल्टी रो दोनों बनाकर आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आती हूँ इस सीधी रो पे, फिर इसके आगे बताती हूँ कि कैसे करना है।
जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी सीधी और उल्टी दोनों रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये मैंने ये वाला रो कंप्लीट किया है अभी। ये बूटी हमारी अभी बनी है। ये जो जूती है फ्रेंड्स, ये 7 से 8 नंबर के पैर को बहुत ही आराम से आ जाएगी और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए मैं आगे का पैटर्न बताती हूँ आपको। देख सकते हैं आप कि मैंने ये बूटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी अगली वाली रो पे आते हैं, जो कि 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो इसको मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। अब कोई फंदा नहीं बढ़ेगा कम से। ये देखिए, हम इसकी राइट साइड पर आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें एक फंदा ऐसे उतारना है, धागे को ऐसे उनको ऐसे आगे लेंगे और ये देखिए जो खिंच रहा है उससे नहीं बनाना है। ये ऐसे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, उनको ऐसे खींच लेना है। फिर से ऐसे पकड़ेंगे उनको और उनको ऐसे आगे कर लेंगे। जो ऊन खींच रही है उस वाले से नहीं बनाना है, जो नहीं खींच रही है उससे बनाना है। ये देखिए, जो खींच रही है ऊन उससे नहीं बनाना है। ये देखिए, ये जो खींच रही है इससे नहीं बनाना है, जो नहीं खींच रही है उससे बनाना है। ये देखिए, ऐसे एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, और इस तरीके से खींच लेंगे। एक बार और फिर से देखेंगे, हल्के हाथ से खींचेगा, ज़्यादा टाइट नहीं खींचेगा। ये देखिए, फिर से एक उल्टा, ऊन पीछे, एक सीधा, ऊन आगे, और खींच लेना है इस तरीके से। ये देखिए, फिर से ऊन आगे, एक उल्टा, एक सीधा, और ऐसे खींच लेंगे। तो हम अपनी इस पूरी रो को इसी तरीके से बना लेंगे और इसकी रॉन्ग साइड को हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इसमें कोई भी फंदा ना तो हमें बढ़ाना है ना ही घटाना है। तो इसको पहले सीधे को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो इसको हम सीधी रो को इस तरीके से बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको बनाकर पूरा कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी सीधी और उल्टी रो 2 बनाकर तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना सिखाती हूँ। अब देखिए, पहले हमने इस तरीके से उतारा था और शुरू के 2 फंदों में डिज़ाइन बनाया था। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एक फंदा बुन लेना है, फिर से 2 फंदे, एक उतार लिया और एक बुन लिया। 2 फंदे हमारे ये हो गए। फिर से उनको आगे करना है, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से उनको खींच लेना है। 2-2 फंदों में करना है इसको। इस तरीके से जो खींच रहा है उससे नहीं बनाना है, जो नहीं खींच रहा है उससे बनाना है। एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से उनको आगे और खींच लेना है। तो ये आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये कम से कम 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। 2-2 सिलाइयों के डिज़ाइन है, तो टोटल हमें 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो मैं टोटल 8 सिलाइयाँ बनाकर दिखाती हूँ आपको, उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, इस तरीके से, ये देखिए मैंने 8 सिलाइयों का डिज़ाइन बना लिया है। ये देखिए, इस तरीके से पता चलेगा आपको, 1 2 3 और ये 4। तो ये 2-2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो ये टोटल हमारी 8 सिलाई हो गई है। तो मैं 8 सिलाई बनाकर आपको दिखाती हूँ, फिर इसके आगे का बताती हूँ आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी ये 8 सिलाइयाँ बना ली इस डिज़ाइन की। अब मैं सीधी साइड पे हूँ अपनी। तो मैंने 8 सिलाइयाँ पूरी बना ली हैं इस डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हैं ये बनकर इस तरीके से आया है। अब हमें क्या करना है कि अब इस रो में हमें फंदों को बढ़ाना है। फंदों को कहाँ से बढ़ाना है ये ध्यान कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से एक फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे 16 फंदे आ गए फिर से, और हमें फिर से यहाँ से जाली डालना शुरू करना है। 16 और ये 17 18 फंदों के बाद से जाली डालना है। इस तरीके से 18 फंदे इधर और 18 फंदे इधर, और बाकी के 20 फंदों में हर सिलाई पे जाली डालना है। ऐसे इस तरीके से हमें जाली डालना है। ऊन आगे, इस तरीके से जाली, ऊन आगे जाली, ऊन आगे जाली, ऊन आगे जाली, ऊन आगे जाली, जब तक 18 फंदे नहीं बच जाते आखिर में। इस तरीके से हमें जाली डालते जाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है हमें। इसमें कोई भी फंदे हमें नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी हमें इतने फंदे और बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 18 फंदे जब तक ना बच जाएं तब तक हमें इस तरीके से ही जाली बढ़ाते जाना है। ये देखिए ऊन आके इसी तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए जब तक 18 फंदे ना बच जाए आखिर में। ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 3 फंदे और बना लेती हूँ। 1 ये 2 और ये 3। अब देखिए और जितने 18 फंदे बचे हैं अब कोई जाली नहीं डालनी है, हमें इस तरीके से सीधा सीधा बना लेना है और रॉन्ग साइड हमें पूरी उल्टी उल्टी बना के तैयार कर लेनी है। तो मैं पूरी उल्टी रो बना लेती हूँ अपनी और ये सीधी रो बचे हुए फंदे पूरी सीधी सीधी बना लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने अपनी सीधी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं। ये देखिए सीधी रो बन गई है इसकी। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे पूरा उल्टा उल्टा सिलाई बना लेते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग साइड है इसकी। अब इसको बना लेते हैं, फिर मैं इसकी राइट साइड पर आने के बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं उल्टी साइड पे हूँ। देखिए इस तरीके से जाली भी आ रही है, तो हमें जाली को भी बनाना है ऐसे। देखिए ये जो जाली, ये जाली का फंदा है हमारा, इसको ऐसे ही उल्टा बना लेना है। एक जो हमने सीधा बनाया था और एक ये जाली, इसी तरीके से हमें अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस रो को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें सीधी साइड आना है। एक फंदा, एक सिलाई सीधा पूरा और एक सिलाई उल्टा, 2 सिलाई हमें सीधी उल्टी की और बना लेनी है इसके बाद। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने जाली डाली थी, पहले हमारे पास थे 54 फंदे, फिर हमने जाली डाली बीच के फंदों में तो हमें 76 फंदे मिले। फिर हमने ये 8 सिलाइयाँ बनाई डिज़ाइन की। फिर उसके बाद हमने फिर से 18 साइड साइड में बनाए। यहाँ 16 बनाए थे, यहाँ 18 बनाए। फिर बीच में हमने फिर से जाली डालकर फंदे बढ़ा लिए। तो हमारे पास अब टोटल 112 फंदे मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इस सिलाई पे, सीधी सिलाई पे हमें इसको पहला फंदा घटाना है उल्टी सिलाई पे इस तरीके से। देखिए पहले फंदे को हम इस तरीके से एक फंदे को घटा लेंगे और इसे 2 बराबर भागों में बांटना होगा। जैसे कि 112 फंदे हैं ये, तो हमें इन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। 50 और 6 यानी 56 फंदे एक सिलाई पे। एक हमारा घट गया है और हमें 55 फंदे और उल्टे उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 जब तक हमारे ये 55 फंदे नहीं हो जाते, 50 तब तक हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स एक फंदा हमने घटा दिया, एक ये काउंट करेंगे और बाकी के 55 फंदे इधर। अब इसकी लेफ्ट सिलाई में भी हमारे पास 55 फंदे हैं, टोटल 56 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 50 और ये हमारे पास फंदे बच गए हैं। 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा बन गए हैं। 56 फंदे टोटल होने चाहिए। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको। अब हमें यहीं से इसको घुमा लेना है और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने उल्टी रो इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। इस तरीके से ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमें इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ और बना लेनी है, यानी हमारी टोटल 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी रो के हो जाएंगी, क्योंकि हमें 7वीं में एक फंदा और घटाना है इस तरफ से। तो मैं यहाँ तक पूरी 6 सिलाइयाँ फिर से इसी बॉर्डर की पर्ल रो की उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ किस तरीके से घटाना है। तो ये देखिए मैं इसकी 7वीं रो पर आ गई हूँ। 7वीं रो है,
ये 7वीं रो है। अब इसमें से फिर से हम एक फंदा उल्टी साइड से ऐसे घटा लेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरीके से। अब जो फंदा घटाना है वो हमें 13वीं रो पे घटाना है इस तरीके की। जैसे ये 7वीं रो पे घटा दी, अब 13वीं रो पे घटाएंगे, तो वो मैं 13वीं रो तक इसको बना लेती हूँ। ऐसे ही सीधे साइड से भी उल्टा उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा, तो इसको बना लेते हैं। अब हम इसकी 13th रो पर हैं। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदा घटाएंगे उल्टी उल्टी सिलाई की, और हमें पूरी रो उल्टी उल्टी बनानी है, पूरी की पूरी। हम पूरी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे और इसको मैं बना के दिखाती हूँ। पूरी रो मैंने अपनी पूरी रो उल्टी बना ली है। अब यहाँ से हम 5 फंदे घटाएंगे उल्टी साइड से। ये देखिए इस तरीके से 5 फंदे हम लोग घटा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। टोटल हम 5 फंदे घटा देंगे और पूरी रो उल्टी बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके की हमें 11 रो बना लेनी है उल्टी उल्टी की पूरी सिलाई की, ठीक है। ये 7 हैं, हमें 4 और बना लेनी है। तब तक हमें इसको बुनना है उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा। तो हम इसको पहले बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो और प्लस 4 11 रो टोटल हमें बनानी है 5 फंदे घटाने के बाद। चलिए इसको कर लेते हैं पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने अपनी ये उल्टी उल्टी रो की 11 रोज़ पूरी कंप्लीट कर ली हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 रो मैं बना चुकी हूँ अपनी उल्टी उल्टी रो की। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब इस उल्टी तरफ में हमें क्या करना है, 10 फंदों को घटा लेना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमारे 10 फंदे हो गए। नहीं सॉरी 1 मिनट, 9 और ये 10। हमने 10 फंदे घटा लिए हैं। तो ये जो फंदा है इसको लेफ़्ट वाले फंदे सिलाई पर ऐसे रख देंगे। तो ये देखिए हमारा आधा हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें इस वाले पोर्शन को बनाना है, इस वाले हिस्से को। तो अब इसको और इनको कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है अभी, जब तक हम पहले एज़ इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर एज़ इट इज़ ऐसा ही बना लेते हैं यहाँ पर भी। तो इसको बना लेते हैं, पहले बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये देखिए अब इस तरीके से हम इधर से उनको जोड़ लेंगे। इसको उल्टी उल्टी रो बनानी है, इस तरीके से उनको जोड़ना है। पहले इस तरीके से करके हमें उनको जोड़ लेना है और उसे आगे कर लेना है। और अब सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी रो बना लेनी है। और ये जो हमने धागा जोड़ा है उनको थोड़ा सा खींच के इसको जोड़ लेंगे, टाइट कर लेंगे। तो मैं इस पूरी रो को उल्टी बना लेती हूँ पहले। ये देखिए पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी बनेगी इस तरीके से। तो मैं इसको बनाकर कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अपनी राइट रो कंप्लीट कर ली है। अब आए हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे पहले हम एक फंदा घटा लेंगे इस तरीके से। एक फंदा घटा लेंगे और बाकी सारी रो हमें उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो इसको पूरा बना लेते हैं उल्टा उल्टा। तो इसको बना देती हूँ उल्टा उल्टा, इसी तरीके से बना लेते हैं। उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ उसको। देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी अपनी राइट रो पे हूँ। अब इसको भी उसी तरीके से जैसे इस साइड पे हमने किया था इस वाली रो में, कि पहले ही सिलाई पर 2 फंदे घटाए थे। फिर उसके बाद हमें 7वीं सिलाई पे 1 फंदा घटाना है पहली सिलाई पर। फिर उसके बाद 7वीं सिलाई पर 1 फंदा, फिर हमें 13वीं सिलाई पर 1 फंदा घटाना है। जहाँ आपने 13वीं सिलाई पर 1 फंदा घटाया है एज़ इट इज़, फिर उसी लाइन में जब ये पूरी यहाँ पर आ जाएंगे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके रॉन्ग साइड में जाकर हमें 5 फंदे घटा देने हैं। तो पहले मैंने पहली सिलाई पर फंदा घटा दिया है अपना। अब मैं 7वीं सिलाई पर फंदा घटाऊँगी। तो मैं जब तक 7 सिलाइयाँ अपनी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 2 3 4, देखो ये पहले ही उसमें घटाया था मैंने 1 फंदा। अब मैंने ऐसे 1 2 3 पर्ल रो और बना ली है, यानी 6 सिलाइयाँ और बना ली हैं इस तरीके की। अब मैं अपनी 7वीं सिलाई पे हूँ और इसमें यहाँ से 2 फंदे घटा दूँगी, सॉरी 1 फंदा घटाऊँगी और फिर पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेनी है। ये देखिए ये मैंने अपना 1 फंदा घटा दिया और बाकी उल्टे उल्टे सारे बना लिए। और इसी तरीके से मैं अपनी पूरी रो उल्टी उल्टी बना लूँगी।
तो इसको मैं कर लेती हूँ पूरा कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी राइट रो पे हूँ। अब मैं फिर से 5 सिलाइयाँ अपनी उल्टी उल्टी रो की बना लूँगी। फिर उसके बाद हम एक फंदा और घटाएंगे, जो कि देखिए मैं 5 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ उल्टी उल्टी रो की। अभी हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। 5 सिलाइयाँ हमें बनानी है जिसमें हमें अभी तक कोई फंदा नहीं घटाना है। ये देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी रो के हमें बना लेनी है और एक भी फंदा नहीं घटाना है 5 सिलाइयों तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्ल रो बन रही है हमारी, वो 2 सिलाइयों की बनती है एक पर्ल रो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सिलाइयों को गिन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहली सिलाई, पहली दूसरी सिलाई पर एक फंदा घटा दिया था। जैसे मैंने एक साइड से ये गई, उल्टी साइड से मैंने एक फंदा घटा दिया। फिर अब उसके बाद मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, 1 2 यानी 2 का मतलब है 4 सिलाइयाँ। 4 सिलाइयों पे 4 सिलाइयों के बाद मैंने फिर एक फंदा घटा दिया था। अब मैं फिर से ये फंदा एक घटा दिया था मैंने, अब मैं फिर से 5 सिलाइयाँ बनाऊँगी, फिर जाके मैं एक फंदा घटा दूँगी। तो इसी तरीके से कि हर दूसरी सिलाई पे घटाया, फिर 7वीं सिलाई पे घटाया, फिर अब 13वीं सिलाई पे घटाएंगे। इस तरीके से गिना जाएगा इसको। ये दूसरी सिलाई थी, फिर 7वीं, फिर 13वीं। तो इसको घटा लेते हैं। 5 सिलाइयाँ बना लेती हूँ मैं उल्टी उल्टी रो की, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी, देखिए इस पर्ल रो के आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें उल्टी सिलाई पे एक फंदा घटाना है। इसे यहाँ से एक फंदा घटा देंगे और बाकी पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। एक फंदा मैंने घटा दिया है, पूरी रो उल्टी बना लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पूरी रो उल्टी उल्टी बना ली है। तो मैं अपनी इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने अपनी उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। मैं अपनी राइट साइड पे हूँ। अब राइट साइड पे हमें 5 फंदों को घटाना है। इस तरीके से हम 5 फंदों को घटा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और बाकी पूरी रो हमें उल्टी बना लेनी है इस तरीके से। ये पूरी हमें उल्टी बना लेनी है। और जब तक, जैसे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 रो गई हैं, ये टोटल हमारी ऐसी 11 रो हो जाएँ, तब तक हमें ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का बना लेना है। अब कोई फंदा नहीं घटाना है। तो इसको बना लेते हैं। पूरी 11 रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ मैं अपनी, फिर आपको दिखाती हूँ इस डिज़ाइन की। ये देखिए मैंने इसी तरीके से उल्टी उल्टी रो की 11 रो बना दी है यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये मैंने पूरी उल्टी उल्टी रो की 11 रो भी बना दी है। पहले हमने 5 फंदे घटाए थे। अब जब 5 फंदे घटाने के बाद हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक का 11 रो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक हमने इसको बनाया। अब हमें फिर से फंदे घटाने हैं 10। अब हमें 10 फंदे घटाने हैं। 10 फंदे आपको पता ही है कैसे घटाने हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और ये 10। 10 फंदे मैंने घटा लिए हैं। अब हमें इस तरीके से कुछ नहीं घटाना है, ना ही बुनना है। इसको इस तरीके से डाल लेंगे। ये देखिए अब क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए दोनों सेम डिज़ाइन पैटर्न बन के आ गया है हमारा, सेम पैटर्न बन के आ गया है। ये देखिए अब हमें इसको इस तरीके से, देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो हमें इस तरीके से इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमें इस तरीके से करना है। देखिए बहुत आसान है। एक फंदा इसमें से उतारा, एक फंदा इसमें से उतारा, ऐसे पहले हम एक उतार लेंगे। जैसे हम कंधे के लिए घटाते हैं, इस तरीके से उतार लेंगे। एक बार इसमें से उतारा, एक बार इसमें से उतारा, फिर एक बार इसमें से उतारा, एक बार इसमें से उतारा। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई अपनी उतार लेनी है। एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, इस तरीके से हम उतार लेंगे। तो इस एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इसी तरीके से मैं अपनी पूरी सिलाई में, एक सिलाई में इसको उतार लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आएगा।
इसको मैं इसी तरीके से उतार लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी गले की सिलाई पे उतारे थे, तो ये मुझे दूसरी सिलाई में उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे आसानी से फंदे घट जाते हैं। ये देखिए अब इसको करना क्या है, इस तरीके से फंदे को लेना है और ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को पहले घटाना है। जो पहला फंदा उतारा उसको नहीं, पहले जो 2 फंदे हमें एक साथ दिख रहे हैं उसको ऐसे घटाया और पहले वाले फंदे को उसमें से उतार दिया। एक बार फिर से देखेंगे, 2 फंदों को पहले घटाना है और फिर इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार लेना है, इस तरीके से। फिर से 2 फंदे घटाने हैं और उसको उसके ऊपर से उतार लेंगे, ऐसे 2 का 1 और फिर इसको इसके ऊपर से उतार लिया। इसको बाद में घटाना है, पहले 2 फंदों को घटाना है, इस तरीके से ऐसे और फिर 2 का इस तरीके से। ये देखिए एक बार और देखिए, ऐसे किया, 2 में से 1 किया, फिर इसको इसमें से उतार लिया। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी सिलाई घटा लेनी है। तो मैं अपनी पूरी सिलाई घटा के दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए मैंने अपने सभी फंदे घटा लिए हैं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से थोड़ा सा लंबा धागा करके इसको कट कर लेंगे, इस तरीके से, और इसमें से इसको निकाल देंगे इस तरीके से और ये टाइट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करना है, फिर इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। चलिए पहले मैं आपको ये स्टिच करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसको नीडल से स्टिच कर सकते हैं, मैं इसको क्रोशा से बंद करूँगी। मुझे क्रोशा से बंद करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको क्रोशा से आपको बंद करके दिखाती हूँ। चाहे तो आप इसको सुई से भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बराबर जोड़ लेंगे इसको, इस तरीके से। ये इस तरीके से देखिए, मैं तो क्रोशा से इस तरीके से बंद करती हूँ और सच में ये बहुत ईजीली बंद हो जाता है। इस तरीके से मैंने किया और उसको स्लिप नॉट कर दिया। ये ऐसे दोनों को जोड़कर, दोनों में से ऐसे करके ऐसे निकाला, स्लिप नॉट कर दिया। इस तरीके से मैंने पूरा यहाँ तक की रो बंद कर देनी है इस तरीके से। और ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोशा से ही बंद करें, आप इसको सुई से भी बंद कर सकते हैं। मैंने बताया ना मुझे क्रोशा से बंद करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको क्रोशा से बंद कर रही हूँ इस तरीके से। ऐसे देखिए, इस तरीके से करना है, स्लिप नॉट वाला नहीं, इस तरीके से करना है। ये ऐसे 2 फंदे बनाए, इसका ऐसे कर दिया, ऐसे करके बंद करना है इसको। तो हम इसको पूरा बंद कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप सुई से नहीं, क्रोशा से नहीं बंद करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से सुई में धागा डाल लेंगे और इस ऊन को डाल लेंगे और इस तरीके से जोड़ जोड़ के स्टिच कर लेंगे, ऐसे टाइट टाइट। क्रोशा में थोड़ा ज़्यादा ऊन लग जाती है, इसमें थोड़ा कम ही ऊन लगती है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हमने सुई से इस तरीके से यहाँ तक पूरा जोड़ लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा धागा थोड़ा बहुत जैसे फंदे डालते टाइम रह जाता है, तो इसको साथ के साथ ऐसे ले लेंगे, तो इसी में ही स्टिच हो जाएगा। देखिए कैसे लेना है, इस तरीके से लंबा करके इसको इसी के अंदर इस तरीके से लेना है, इस तरीके से। ये देखिए इसी में सिलता चला जाएगा इसके साथ ही। तो चलिए इसको यहाँ तक पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए ये स्टिच हो जाएगा। और अगर अभी भी धागा बाहर निकल रहा है तो फिर हम इसको क्रोशा से अंदर कर लेंगे, फिर बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको सारा इक्वली पकड़ के सिल लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए मैंने सिल लिया इस तरीके से। एक बार 2 बार राउंड लेके इस तरीके से उनको निकाल लेंगे और खींच लेंगे, फिर से एक बार और इसको टाइट कर लेंगे, तो इससे ये पूरा फिक्स हो जाएगा। और एक बार ऐसे रिवर्स करके घुमा लेंगे। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा धागे को। इतना पोर्शन हमने स्टिच कर लिया है। अब हम अगले पोर्शन को करते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है इसको हम क्रोशा से अंदर अंदर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए ये अंदर हो गया ना, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इस वाले हिस्से पे काम करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसको जॉइन कर लेंगे आप। ये जो हमने एक्स्ट्रा धागा कट किया था वूल का, इसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे इससे। ये देखिए, ये देखिए पहले हम इसको ही जो हमारा हिस्सा खुला हुआ है इस तरीके से, पहले इसको सिल लेंगे, फिर इन दोनों को सिल लेंगे। तो पहले मैं इसको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले हम इस वाले हिस्से को इसको स्टिच कर लेते हैं ऐसे। ऐसे मैंने स्टिच कर लिया इसको। अब बच्चा हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये स्टिच हो गया हमारा। अब हमें इसी में थोड़ा सा ऐसे अंदर अंदर से एक बार और ऐसे रिवर्स में कर लीजिए बेशक। फिर इस वाले हिस्से को भी स्टिच कर लेंगे। ये पूरा हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से फिक्स कर लेंगे इसको और इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। और अब ये हिस्सा हमारा बच गया है। अब इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। इसको कैसे करना है, इस तरीके से नीडल को डालना है, थोड़ा सा लंबा करके यहाँ तक ले आना है ऐसे। एक बार ऐसे उल्टा रिवर्स करके, एक बार ऐसे ऐसे हाथ को डालना है और इस तरीके से फिर देखिए इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने इस ऊन को कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लेंगे इसको। हम इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी जूती बनकर तैयार हो चुकी है। ये किसी भी पैर में, उल्टी चाहे सीधी, दोनों में किसी में भी पहनी जा सकती है और ये 7 से 8 नंबर को बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने इसी तरीके से दूसरी वाली बना सकी। इस दोनों को किसी भी पैर में पहन लीजिए, इसमें सीधे उल्टे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सो इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।